बहुत ज़माने पहले एक खामोश सहराई गांव में, जहां हवाएं पुरानी कहानियों को उड़ा कर ले जातीं और रातें चरागों की रोशनी से जगमगातीं, एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम हमदान था। वो अभी बहुत छोटा था जब उसके वालिदैन दुनिया से चले गए थे। उसके पास दुनिया में सिर्फ एक सहारा था, उसका दादा शेख हारून। वो निहायत नरम दिल, दाना और ईमान वाले बुजुर्ग थे। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, छोटा सा, और उसकी छत इतनी पुरानी थी कि अब टूटने लगी थी। बावजूद इसके हमदान हमेशा पुरसुकून रहता, क्योंकि उसके दादा उसे अक्सर कहते, मेरे बच्चे, यतीम कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह सबसे ज़्यादा उसके करीब होता है जिसका दुनिया में कोई ना हो। एक सर्द शाम तेज हवाएं चलने लगीं, घर की कमजोर छत चरचराने लगी और मिट्टी के टुकड़े नीचे गिरने लगे। शेख हारून ने फिक्रमंदी से ऊपर देखा और धीमे लहजे में कहा, हमदान, अगर बारिश आ गई तो ये छत गिर सकती है, लेकिन हमारे पास इसे ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमदान का दिल भर आया, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसे अपने दादा की बात याद आई, जब रास्ता नजर ना आए, अल्लाह रास्ता बना देता है। फिर दादा ने उसे कुरान की एक ताकतवर आयत सिखाई, जो पारा 4 सूरह आले इमरान आयत 173 में है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। दादा ने कहा, बेटा, जब दुनिया तकलीफ दे, ये आयत पढ़ा करो, अल्लाह ज़रूर जवाब देता है। लिहाजा दोनों ने मिलकर वजीफ़ा शुरू किया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु, रोज़ाना 300 बार 7 दिन तक। हर रात हमदान आंखें बंद करके ये पढ़ता और उसे यूं लगता जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल में रोशनी भर रहा हो। चौथे दिन सूरज गुरूब होने के करीब था जब एक काफिला गांव में दाखिल हुआ। एक बूढ़ा मुसाफिर पानी की तलाश में हमदान के घर के पास आया। उसने टूटी हुई छत देखी तो फौरन रुक गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बाबा जी, ये छत बहुत खतरनाक लग रही है, क्या कोई आपकी मदद नहीं करता? शेख हारून ने आह भरी, बेटा, यहाँ लोग मदद नहीं करते, कुछ तो जुल्म भी करते हैं। हमारा सहारा सिर्फ अल्लाह है और ये बच्चा। मुसाफिर का दिल पिघल गया। वो झुका, हमदान के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम के सर पर हाथ फेरता है, अल्लाह उसके इतने गुनाह माफ कर देता है जितने बाल उस यतीम के सर पर होते हैं। फिर वो मुस्कुराया और बोला, मैं भी अपने बाप को बचपन में खो बैठा था। तुम्हारी मदद करना मेरे वालिद के लिए सदका है। अल्लाह ने ही मुझे यहाँ भेजा है। उसने अपने मजदूर बुलाए और चंद ही घंटों में वो पुरानी छत को मजबूत और खूबसूरत छत में बदल चुके थे। उन्होंने कोई पैसे भी न लिए। काम मुकम्मल होने पर मुसाफिर ने कहा, ये सदका मेरे वालिद के लिए है और अल्लाह ने मुझे तुम्हारे घर तक रहनुमाई की। हमदान की आंखें चमक उठीं। वो आहिस्ता से बोला, दादा जान, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। शेख हारून ने हाथ उठाकर दुआ की, मेरे बच्चे, यतीम की दुआ आसमान तक जाती है। उस रात हमदान नई मजबूत छत के नीचे सुकून से सो गया, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने उसे खूबसूरती से महफूज कर दिया है। अगर लोग तकलीफ पहुंचाएं, तब भी अल्लाह यतीम को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सब्र, दुआ और हस्बुनल्लाह व नेमल वकील हर मुश्किल दूर कर देते हैं, और अल्लाह की मदद वहां से आती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता।